तो आप रह जाएंगे न घर के न घाट के। आपने टैक्सी वालों को मारा है, आपने वड़ा पाव मुंबई में लगाता है, उनको मारते हैं। आप अपने जो एक्टिविस्ट हैं उनको क्यों प्रोत्साहित करते हैं कि हिंसा पर उतर आओ, जो नाके हैं वहां तोड़फोड़ करो? क्या बोल रहा हूँ, ये पहले का जब जो भी है किसने आपको अधिकार दिया है कानून अपने हाथ में लेने के लिए? बिल्कुल, अगर नहीं समझता जो सही बात है, ये जो एटीट्यूड है कि मैं अगर नहीं समझता तो क्या करे, कानून अपने हाथ में ले लें। बिल्कुल, अगर उत्तर भारतीय विद्यार्थी आते हैं रेलवे के, क्यों आएंगे? आप उनको मारते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे? देश है, अरे काय का देश है भाई? मुझे पहली बात बताओ, आसाम में जब बिहारियों को मारा था, जलाया था, काटा था, तब ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? ये गलत था, वो भी गलत था, तो पूछे क्यों नहीं उनको? हमने जरूर पूछेंगे। कब पूछेंगे? नहीं पूछा है मैंने। किसको पूछा है? हम आज भी जाके आसाम में ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि बिहारियों को क्यों काटा, बिहारियों को क्यों जलाया, क्यों मारा उनको? आप वहां सवाल नहीं पूछते हैं, आप जहां पे टीआरपी है वहां पे सवाल पूछते हैं। यानी आप ठोकशाही की राजनीति से दूर नहीं हटेंगे। बिल्कुल, जहां पे जरूरत है ठोकशाही की वहां पे ठोकशाही ही होगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र होने दो, लेकिन जहां पे सुनवाई नहीं होती वहां पे हाथ उठेंगे ही। आप समाज को बांट रहे हैं। आपको लगता है ऐसे? एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बहुत हो गया। नहीं, बस हो गया अभी। नहीं, राजदीप, बस हो गया अभी। राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। नेता आपने बहुत देखा होगा और बहुत लोगों को सुना होगा कि राज ठाकरे जैसा नेता, बेबाक अंदाज के लिए जाने वाला एक महाराष्ट्र के एक ऐसा नेता है जो कभी भी ट्रेंड कर जाएंगे। मौजूदा समय में देखा जाए तो महाराष्ट्र में वो ट्रेंड करने, क्योंकि एक डिबेट छेड़ दी है भाषा को लेकर। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो तुमको मराठी बोलना होगा। यह मुद्दा एक ऐसा है जो भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के डिबेट में हम उनको से जानेंगे कि उत्तर भारत हिंदी भाषाओं के लिए क्या सोच रखते हैं। तो सामने होंगे राजीव देसाई, जो चलते डिबेट में भाई को धमकी मिला है, पत्रकारों को धमकी मिला है चलते डिबेट में। तो डिबेट बहुत दमदार और धांसू होने वाला है, तो आप बहुत गौर से सुनिएगा। सुनना तो इसलिए पड़ेगा कि भाई सोच क्या है राज ठाकरे के हिंदी भाषाओं के लिए। उस पर तीखे सवाल होंगे, नोक-झोंक भी होंगे और गर्मा गर्म भी होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसा डिबेट देखने के लिए दोबारा मिल सके। राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए, मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए, हाँ, आप मेरी बात पहले सुन लो। मैं सुनूं? हाँ, कि मेरी पार्टी है जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। राज, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। हाँ, मेरा सिंपल सवाल है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्या आप शिवसेना को कमजोर देखना चाहते हैं? मैं आप वो अर्नब की तरह बात मत करो, मैं बोल रहा हूं। तो वही मैं पूछ रहा हूं, अगर आप तो फिर आप एनडीए में शामिल क्यों नहीं होते? जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन लो आप। जी। पहली बात यह है कि मेरा सपोर्ट बीजेपी को नहीं है। आपके भी कुछ कैंडिडेट्स अपने होर्डिंग्स पे मोदी की तस्वीर लगाते हैं। एक ने बेवकूफी की थी जो यवतमाल में था, जिसको इमीडिएटली निकालने के लिए बोल दिया। तो आप रह जाएंगे न घर के न घाट के। मैं, लेकिन लोग डरते हैं। एक पूरी बात सुन लो, हाथ नीचे करो। ये शायद आपके मन में होगा। आप एंटी नॉर्थ इंडियन स्टैंड तो आपका वैसे ही का वैसा है। बिल्कुल, जो उस वक्त था, जो आज भी है। और मेरा कहना अभी तक मुझे लगता है आपको नहीं समझा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को समझा है कि मेरा स्टैंड क्या है। इसीलिए आपको वोट नहीं मिलती। मुंबई में आज 15 से 20% हिंदी भाषिक लोग हैं। राजदीप, ये दिल्ली में बैठ के आपको बहुत मजा आने वाला है। उत्तर भारतीय आपको वोट देते हैं? देते हैं ना, बहुत कम देते हैं। अरे देते हैं ना, लेकिन आपका डर है उनमें। अरे डर की क्या बात है? आपने टैक्सी वालों को मारा है, आपने वड़ा पाव के जो स्टॉल जो उत्तर प्रदेश से कोई हाथ नीचे करो भाई। पूछना क्या है? मेरा सिंपल सवाल यह है कि आज आपके साथ कोई राष्ट्रीय नेता खुले आपके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं कर सकते। तो ना करें। मैं कहां जा रहा हूं? मैं कहा उनके पास जा रहा हूं कि मेरे साथ स्टेज पे आइए। पर इससे आपकी पार्टी बढ़ नहीं पाएगी, वही की वही रह जाएगी, छोटी पार्टी रह जाएगी। वो जो चीज है, एक वोट कटुआ पार्टी रह जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी जनता सबसे ज्यादा है, ये बाकी लोग बहुत कम है। इनके ऊपर कोई निर्भर नहीं होता। आप आज कह रहे हैं कि मराठी जनता आपके साथ है। मुझे लगता है राजदीप, आप जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं ना, वो बिना सोचे, बिना पढ़े, बिना देखे। एक मिनट, रियलिटी में जाइए। और मैं जब आंसर दे रहा हूं ना, बीच में मत बोलना। चलिए, बोलिए। ओके, बोलिए। कांग्रेस को वोट कौन दे रहा है महाराष्ट्र में? आप बताइए। मराठी लोग हैं। एनसीपी को वोट कौन दे रहा है? मराठी लोग हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे केवल एक वोट कटुआ है। ये आप जो लोग हैं ना, पत्रकार, ये जो लोग कहते हैं, जो आप ऐसे कौन से लोगों को मिलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप तो स्टूडियो में दिन भर बैठे रहते हैं। कौन से लोगों को मिलते हैं? बाहर नहीं निकलते आप।
बिल्कुल नहीं, मैं बंबई में निकलता हूं, मैं और शहरों में निकलता हूं। कौन से लोग? नहीं, मैं आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूं? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट, भोंकता हूं? बीएमसी। एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। अभी ठीक। अभी बात ऐसी है, लेकिन ये बताइए, देखिए आप लोग वहां पे दिल्ली में बैठ के क्या क्या करते हैं, ये क्या मुझे नहीं मालूम क्या? राज जी, क्या आप जो एंटी नॉर्थ इंडियन एजेंडा आपका रहा है, एक आपकी छवि बन गई है, एक छवि बन गई है। आप लोगों ने जो बनाई है, आप कहते हैं हमने बनाई है, हमने किसी की दुकान तोड़ी नहीं, हमने बच्चों को मारा नहीं, ये आपके पार्टी के कार्य। लेकिन आप सिर्फ उतना ही देखेंगे जिसका कारण नहीं देखेंगे। मैं आपको यही पूछ रहा हूँ, क्या आप इस मुद्दे से दूर हटकर दूसरे मुद्दों पर जाने के लिए आप तैयार है कि वहीं की वही छवि में आप रहेंगे? इसके लिए मैं आपको एक अलग इंटरव्यू दूंगा। आज अगर जो पूछना है आपको, राज ठाकरे जी ये बताइए, एक दिक्कत है ठोकशाही की राजनीति से कि आप जब भी अगर कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो आप ठोकशाही पर उतर आते हैं, लोगों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये ऐसा क्यों? अगर आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं उसके साथ हिंसा क्यों जोड़ते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं कोई पहले शुरुआत में हिंसा की बात नहीं होती या तोड़फोड़ की बात नहीं होती। हम लोग पहले बात जाके करते हैं, पहले निवेदन देते हैं, पहले उनके साथ बात करके ये सारा प्रॉब्लम जो है वो समझाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कि ये जो टोल नाके हैं जिसकी कीमत है 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, उनको वो वसूल करने के लिए टाइम दिया है 22 साल, 23 साल, 25 साल। तो मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है? जो चीज अगर 1-1.5 साल में खत्म हो सकती है उसके लिए 22 साल, 25 साल देने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा मैं बंद कर दूंगा। ओके, बंद नहीं हुए। मैं टोल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टोल के खिलाफ यानी टोल में जो पैसा जमा हो रहा है और या तो रोड टैक्सेस आप जो ले रहे हो, ये सारा पैसा जा कहां रहा है? क्योंकि हमें रोड अच्छे नहीं मिल रहे। राज जी, आपने मुद्दा अच्छा उठाया है, लेकिन आप हिंसा पर क्यों उतर आते हैं? आप अपने जो एक्टिविस्ट हैं उनको क्यों प्रोत्साहित करते हैं कि हिंसा पर उतर आओ, टोल मत देना, टोल जो नाके हैं वहां तोड़फोड़ करो? राजदीप, मैंने शुरू में कहा था बीच में मत बोलो। नहीं, मैं आपको इसलिए मुझे आपने जो मुद्दा उठाया वो सही है, लेकिन जो जिस तरह से आप उठाते हैं, मैं जवाब दूं या ना दूं? आप ठोकशाही पर उतर एक मिनट, मैं जवाब दूं या ना दूं? दीजिए। बीच में मत बोलना। दीजिए। जो मेरे पास है, पूरे रिकॉर्ड है इसके। मनसे के एक्टिविस्ट ने तोड़फोड़ भी की है। कहां? आपने टोल नाके पर तोड़फोड़ नहीं हुई? मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहले का जब जो भी है, किसने आपको अधिकार दिया है कानून अपने हाथ में लेने के लिए? बिल्कुल, अगर नहीं समझता जो सही बात है, आप महाराष्ट्र की जनता को जाके पूछो कि राज ठाकरे जो कर रहा है वो करेक्ट कर रहा है कि नहीं। पर हर चीज पे ये जो एटीट्यूड है कि मैं अगर नहीं समझता तो क्या करे? कानून अपने हाथ में ले लें। बिल्कुल, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर उत्तर भारतीय विद्यार्थी आते रेलवे के, क्यों आएंगे? आप उनको मारते हैं? क्यों आते हैं यहाँ पे? देश है। अरे काय का देश है भाई? कोई बाउंड्रीज यहाँ पे महाराष्ट्र में लोगों को, आज महाराष्ट्र के लड़कों को अगर काम नहीं है, उनके हाथ को काम नहीं है, अगर महाराष्ट्र की अगर नौकरी अगर बाहर के आके लोग लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं महाराष्ट्र हूं, मैं दिल्ली में काम करता हूं। पहले मैं महाराष्ट्र हूं, मैं दिल्ली में काम करता हूं। तुम कोई कहीं भी काम करो, मुझे दिल्ली वाले मुझे कहेंगे। मुझे पहली बात बताओ, आसाम में जब बिहारियों को मारा था, जलाया था, काटा था, तब ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? ये गलत था, वो भी गलत था। तो पूछे क्यों नहीं उनको? हमने जरूर पूछेंगे। कब पूछेंगे? नहीं पूछा है मैंने। किसको पूछा है? हमने जब भी हिंसा हुई अरे सवाल आप आज तक जो मुझे सवाल पूछ रहे हो, आज भी जाके आसाम में ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि बिहारियों को क्यों काटा, बिहारियों को क्यों जलाया, क्यों मारा उनको? एक मिनट, आपको जो गलती वहां होती है तो आप नहीं, बात गलती की नहीं है, आप वापस वही सवाल पूछते रहते हो। लास्ट 4 साल से यही सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं, मैं एक मिनट, आप जाके पहले वहां पे सवाल पूछो। आप वहां सवाल नहीं पूछते हैं, आप जहां पे टीआरपी है वहां पे सवाल पूछते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स है। ये डबल स्टैंडर्ड आपका है सर। मेरा डबल स्टैंडर्ड सुनिए। आपका ही है वो। नहीं सर, अमिताभ बच्चन आपके दोस्त हैं, आपके साथ स्टेज शेयर करते हैं, लेकिन जो मामूली जो उत्तर भारत से जिंदगी बसाने के लिए मुंबई में आप उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। ऐसा कितना हुआ? एक भी होना गलत है। अरे एक भी होना क्या गलत है? क्योंकि भारत में अगर कोई जो हम लोग बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो समझ में नहीं आ रही है, जैसे यही हम लोग बात पहले से कर रहे थे, आपने आग भड़काई। यानी आप ठोकशाही की राजनीति से दूर नहीं हटेंगे? बिल्कुल, जहां पे जरूरत है ठोकशाही की वहां पे ठोकशाही ही होगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने दो, लेकिन जहां पे सुनवाई नहीं होती वहां पे हाथ उठेंगे ही। राज ठाकरे जी, यही इसी भाषा की वजह से आपके खिलाफ आज कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं लगता कि क्योंकि मैंने कोई गलत बताया नहीं है, आप लोग ट्रांसलेशन करके गलत बताते हैं लोगों को। आप समाज को बांट रहे हैं। आपको लगता है ऐसे? अगर मेरा मराठी में भाषण अगर आप ठीक से पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसके बाद पता चलेगा राज ठाकरे सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। आज जब मैं आपको सुनता हूं, मुझे एक तरह से बाल ठाकरे की याद आती है। क्या आपने इसी तरह से बाल ठाकरे को अपना रोल मॉडल बनाया है कि बाल ठाकरे जब करते थे
वही उसी तरह की भाषण करते थे। आपने उनको अपना एक रोल मॉडल बनाया है, एक तरह से आप उनको इमिटेट करना चाहते हैं कि बाल ठाकरे की जो एक तरह से विरासत कैसे है, एक ठोकशाही की विरासत, आप उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बात लोकशाही या ठोकशाही की नहीं है, या रोल मॉडल की बात नहीं है। जो मुझे अंदर से लगता है, जिससे मैं कन्विंस होता हूं, वो चीज मैं करता हूं। देखिए, ऐसी चीजें होती है जो आपका एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव बाहर आता है। जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो पर्सनालिटी है, वो एक ऐसे पर्सनालिटी है जो सबको लगता है साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की भाषा नहीं करते। राज ठाकरे जो है, उनकी भाषा और उद्धव ठाकरे की भाषा में एक फर्क है। होगा ना, तो क्या करूं मैं? मेरी भाषा जैसी है मैं यूज करूंगा। क्या इससे आपको नहीं लगता आपका नुकसान पहुंच रहा है? नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि लोग समझते हैं कि आज के भारत लोग जो निकाल रहे हैं ना आप बार-बार, ये कौन से लोग हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला। नहीं, मैं खुद का नाम लेता हूं। तो चलो, मुझे लगता है कि आज की राजनीति में सभ्यता की जरूरत है। तो सभ्य हूं ही मैं। अगर जहां पे जरूरत है वहां पे मैं कठोर रहता हूं। यही है कि दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल नहीं। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूं, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूं तो मैं ऐसे रहता हूं। क्योंकि सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। आप सामने वाले को इंटिमिडेट करने की कोशिश करो। मैं इंटिमिडेट नहीं हो रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मैं सीधा पूछता हूं, मैंने जैसे आपसे कहा, बाल ठाकरे आपके रोल मॉडल रहे हैं। मुझे लगता है राजदीप, क्या इससे मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। इसके आगे अगर कुछ सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा, इसके ऊपर अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस कैंपेन में आपने एक स्पीच में आपने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जब बाल साहेब ठाकरे बीमार थे, उनको बराबर खाना नहीं दे रहे थे। क्या यहां तक पर्सनलिटी, ये पर्सनल एनिमोसिटी? मुझे लगता है राजदीप, मुझे लगता है आप मराठी हैं जी। मेरा भाषण अगर आप YouTube पे जाके या कहीं भी आपको मैं सीडी भेज दूंगा जी, वो जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग गलत है। आप पहले मेरा स्पीच सुन लो, मैंने क्या कहा था वो सुन लो। आप मराठी हैं, मुझे लगता है आपको पता चलेगा। आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं आपने एक पर्सनल अटैक किया? बिल्कुल नहीं। क्या एक परिवार में इतनी कटुता आ गई है? आप हमारे इतने परिवार में दखल मत दो अभी, क्योंकि ये पार्टी परिवार बन गई है। तो होने दो, वो हम लोग देख लेंगे। एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे नेहरू गांधी परिवार को वंशवाद का इल्जाम देते थे। आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आज शिवसेना में वंशवाद शुरू हुआ है। कौन सा वंशवाद? ये तो वंशवाद पार्टी। मुझे लगता है कि बाला साहब क्या बोलते थे ना आपको समझ में आया है, ना समझ में आएगा। कि ये पार्टी जो है, लोगों को लगता है आज भी वो ताकत नहीं रही है जो 10, 15, 20 साल पहले थी। क्या आप मानते हैं? हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। आगे चलो। मैं आगे चलता हूं। बस हवा निकल गई। आगे मैं ये पूछूंगा कि उसी के ऊपर मत पूछना। नहीं, मुझे लगता है कि आपने अपने परिवार का डिवाइड जो है वो कभी मिटेगा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे लगता है तुम भी जाओ ना यार एनडीटीवी में वापस। ये आपने एक बार पहले भी मुझे कहा है। एग्जैक्टली ना, तो तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम्हें नहीं दुख होता? टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क है। अरे फर्क राज ठाकरे टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में तुम बाहर क्यों निकले? हर व्यक्ति की अपनी एम्बिशन होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी क्या एम्बिशन है? महाराष्ट्र सुधारना है। महाराष्ट्र सुधारना, चीफ मिनिस्टर बनना है महाराष्ट्र का एक दिन। वो भी बन जाऊंगा। पर कैसे सुधारोगे आप? तो वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। आपको किसी ने पूछा था क्या जब चैनल निकाला था कि आप कैसे पहुंच पाओगे लोगों तक? पहुंचे ना। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में? तुम जाओगे? जा सकता हूं, कौन जाने? तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। आगे है कुछ? क्योंकि एक साल आगे कुछ है नहीं, एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बस हो गया। नहीं, बस हो गया अभी। राजदीप बस हो गया अभी। मैं आज के बाद अदरवाइज मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओके, यहाँ लास्ट ब्रेक लेंगे, आखिरी ब्रेक लेंगे। आपने हिंदी में इस बार इंटरव्यू दिया, ये भी बात अच्छी है। एक लास्ट ब्रेक लेंगे। राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं। पानी की जरूरत नहीं है? मैं डुबाता हूं सामने वालों को। अच्छा, चलिए, आप डुबाते हैं सामने वाले को। अंगेन घात्रम। राज ठाकरे जी, इस बार मैं लोग नहीं कहूंगा, लेकिन आपके जो आलोचक है, जो आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि राज ठाकरे जो है फुल टाइम ड्रामेबाज है, नौटंकी नंबर 1 है, नौटंकी करना चाहते हैं और पॉलिटिक्स जो है आपको गंभीरता से लेनी पड़ेगी। क्या कहीं ना कहीं आप एक तरह से राज ठाकरे ड्रामाबाज है? नहीं, मैं उनकी आंखें तो बंद नहीं कर सकता, जिनके कान में बंद नहीं कर सकता। मुझे लगता है लोग मुझे जिस तरह से देख रहे हैं, लोग आपने लोग हाँ, क्योंकि मुझे वोट करते मैंने आलोचक कहा, आपने लोग क्योंकि मुझे वोट करते हैं जी, वो उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। आपको कौन मिलता है मुझे नहीं मालूम जी। मुझे लगता है कि उनको अगर ये सारी चीजें नहीं लगती तो कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर क्या होता है। कुछ कहते हैं यू बिकम अ बिजनेसमैन। राज ठाकरे पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन ज्यादा बन गए। मैं तो आप मैं राज ठाकरे, हाँ राज ठाकरे, मैं राज ठाकरे हूँ। आप नितिन गडकरी के सवाल मेरे को पूछ रहे हैं।
आप बताइए, देखो। आपके लिए राजनीति मिशन है या कमीशन है? मिशन ऑफ कोर्स, पैसे बनाने का एक जरिया है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एक जोक सुनाई कि अब राज ठाकरे के लिए केवल इनकमिंग कॉल्स आते हैं, आउटगोइंग नहीं। वो केवल चाहते हैं जो पार्टी या जो कैंडिडेट उनको एक तरह से जिनके साथ वो डील करेंगे, वो डील करेंगे। वहां एक कैंडिडेट को बिठा देंगे या किसी कैंडिडेट को रखेंगे, वोट कटवा के राजनीति करेंगे। राजदीप, मैं जब राजनीति करता हूं तो आंख में आंखें डाल के देखता हूं जी। मैं आंखें झुका के कभी बात नहीं करता, और इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मेरा मन साफ है, मेरे हाथ साफ है, जी, इसलिए मैं ये राजनीति कर रहा हूं जी। और कभी कोशिश भी मत करना ऐसे सवाल पूछने तो की। कोई डील का सवाल ही नहीं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के साथ हो या एनसीपी के साथ हो, किसी के साथ डील करने का सवाल ही नहीं ओबामा होता। के साथ भी नहीं। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है राज ठाकरे है जिसके बात सुनने से लोग डरते हैं। एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो लोगों को डरा सकता है, जो हिंसा पर उतर आ सकता है। मैं हूं और जैसा हूं वैसा हूं, जैसा हूं वैसा हूं। आप कौन सी नजर से देखेंगे उसको? एक जेकल एंड हाइड नहीं है आप। बिल्कुल नहीं। कभी आप भी भड़कते हो, कभी आप शांत रहते हो, इसका मतलब क्या है? दो राजदीप सरदेसाई है क्या? मैं आखिर में एक हैप्पी एंडिंग का सवाल पूछ रहा हूं। कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है क्या? ये मैं फॉरगॉटन चैप्टर समझ नहीं तो हैप्पी तो एंडिंग क्या होती है? तो हैप्पी शुरुआत बोलो ना। हैप्पी शुरुआत हो सकती है। देखेंगे। अब मैं आगे आ रहा हूं आपसे थैंक यू बोलने के लिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति